क्या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि ग्रेव्स डिजीज़ जैसी बीमारी है और आपका वज़न बढ़ते जा रहा है? जी हाँ, कम नहीं हो रहा है लेकिन बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, ज़्यादा करके थायराइड के मरीज़ जिनका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करता है ना, उनका वज़न कम ही होता है। और वही ज़्यादा करके रिसर्च में आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो पाएंगे आपके आस पड़ोस के फ्रेंड्स हैं, आपके परिवार वाले हैं जिनको थायराइड की समस्या है, वो भी आपको यही ज्ञान देते होंगे। शायद से आपके डॉक्टर ने भी बोला होगा कि आपको हाइपरथायरॉयड है तो आपका वज़न तो कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि आपका वज़न बढ़ते जा रहा है। तो क्या वजह हो सकती है और ऐसा हो भी सकता है या नहीं? अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। अक्सर ये सवाल ओपीडी में और इसके पहले वाले वीडियो के कमेंट्स में मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि डॉक्टर हमें हाइपरथायरॉयड है लेकिन हमारा वज़न बढ़ते जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो चलिए हम आज इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो थायराइड की जो ग्रंथि है जो हमारे गले में स्थित है, ये ग्रंथि बनाती है दो खास हार्मोन, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन की मेन फंक्शन यही है कि ये आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण में रखे। अब क्या होती है मेटाबॉलिज्म? देखिए, जो भी खाना पीना आप खाते हैं उसके अंदर होती है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। अब ये ऊर्जा को कितनी तेज़ी से इस्तेमाल करना और कितनी ऊर्जा को इस्तेमाल करना, ये निश्चित जो होता है उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण में रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, वैसे तो हमारे शरीर में और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन आज के टॉपिक में क्योंकि हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसी के ऊपर स्टिक ऑन रहेंगे। साथ ही साथ जब आप कुछ भी कार्य नहीं कर रहे, आप एकदम बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, रात को सो रहे हैं, उस वक्त पे भी आपके शरीर की अंदरूनी एक्टिविटी तो चल रही है, तो उस वक्त पे भी आपकी मेटाबॉलिज्म तो चल ही रही है। और इस मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR। थायराइड हार्मोन जो है आपके शरीर के BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी नियंत्रण में रखता है। अब बढ़ते हैं हाइपरथायरॉयड की तरफ। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? आपके शरीर में T3 और T4 हार्मोन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। अब क्योंकि T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा है, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा रहता है, आपका शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है। यानी अगर आप कंपेयर करें अपने आप को और एक ऐसे इंसान जिसका थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, तो उस दोनों के कंपैरिजन में जिन व्यक्ति का थायराइड ज़्यादा कार्य कर रहा है, उनका शरीर में एनर्जी का यूटिलाइजेशन और यूज़ बहुत तेज़ी से होता है। और इसी वजह से सादे इंसान जिसको थायराइड की बीमारी नहीं है, उसके मुताबिक उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, गतिविधि ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई आइडियल सिचुएशन। लेकिन इससे पूरा ऑपोजिट तब होता है जब आपके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसके वजह से थायराइड की जब समस्या लगती है, वज़न कम होने की जगह वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या क्या वजह है? तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि वज़न जो है ना इंसान का बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप क्या खाना पीना खा रहे हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म कितनी है, आपके शरीर के बाकी के हार्मोन्स कैसे हैं, आपकी क्या फिज़िकल एक्टिविटी कैसी है, आप कितना तनाव में रहते हैं या आपकी नींद कैसी है। ये कुछ फैक्टर्स है जो ज़्यादा मायने रखते हैं आपके शरीर के वज़न के ऊपर। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम हाइपरथायरॉयड के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे।
तो सबसे पहला होता है हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है जब इंसान को पता नहीं है कि उनको हाइपरथायरॉयड की बीमारी है, तब तक उनके शरीर में बहुत तेज़ी से वज़न कम हुआ रहता है और इनफैक्ट ये एक ख़ास वजह हो जाती है, एक सिम्टम और लक्षण हो जाता है जिसके वजह से वो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि डॉक्टर हमारा वज़न कम हो चुका है, जबकि आप कुछ खास मेहनत नहीं करें, ना आप कुछ ऐसी का खास डाइट नहीं करें, उसके बावजूद आपका वज़न कम हो रहा है। अब डॉक्टर ने जैसे ही जांच पड़ताल कराई आपकी थायराइड की, उसमें पता चला कि आपको हाइपरथायरॉयड है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म का जो स्टेट है ना आपके शरीर में, ये नॉर्मल स्टेट नहीं है। जी हाँ, ये स्टेट आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और इसीलिए जैसे आपका शरीर में हाइपरथायरॉयड का स्टेट आता है, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में जो भी आपका मेडिकल केस है उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। शुरुआत के स्टेज में ज़्यादा करके हम एंटी थायराइड ड्रग्स यानी ATD की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी थायराइड मेडिकेशंस में मेनली 2 टाइप की दवाई आ जाती है। इसमें आ जाती है मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइलथायोयूरासिल। तो ये तीनों जो दवाइयाँ हैं, ये कहीं ना कहीं आपके शरीर की थायराइड ग्रंथि के ऊपर कार्य करके जो थायराइड की ग्रंथि हार्मोन बना रही है ना T3 और T4, उसको कम करती है। यानी क्या होगा, जैसे ही आपको हाइपरथायरॉयड आया है, आपने इन दवाइयों का सेवन किया है और जैसे ही दवाइयाँ शरीर में एक्टिव हो जाती है, आपकी थायराइड की ग्रंथि जो ज़्यादा कार्य कर रही थी वो कम कार्य करना शुरू कर देगी। यानी आप जो एबनॉर्मल स्टेट में थे वहाँ से आप आ जाएंगे नॉर्मल स्टेट में, और यही आइडियली ट्रीटमेंट होती है। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि जैसे ही मरीज़ हाइपरथायरॉयड से नॉर्मल यूथायरॉयड, अभी जो नॉर्मल स्टेट होता है ना उसको हम यूथायरॉयड कहते हैं, तो जब भी मरीज़ हाइपरथायरॉयड से यूथायरॉयड स्टेट में आता है तो जो भी वज़न उन्होंने कम किया था, जो लक्षण में आया था, वो यूजुअली वापस आ जाता है। जी हाँ, ये एक ट्रीटमेंट का ही रिज़ल्ट है। इनफैक्ट हम ये भी नोटिस करते हैं, जब हम आपकी दवाइयाँ चालू करते हैं, हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब आप फॉलोअप में आते हैं, क्या आपका वज़न कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें आपके शरीर में क्या ये दवा कार्य कर रही है, नहीं कार्य कर रही, क्या आपका थायराइड ठीक हो रहा है या और बिगड़ रहा है, वो इनडायरेक्टली हमें इंडिकेट करता है। यानी अगर आपको हाइपरथायरॉयड है और अगर आपको डॉक्टर ने इस एंटी थायराइड की दवाइयों का शुरुआत किया है या आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपका वज़न बढ़ेगा। लेकिन कितना वज़न बढ़ेगा, ये एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपका वज़न उतना ही बढ़ना चाहिए जितना आपने लूज़ किया था जब आपका थायराइड गड़बड़ी में आना शुरू किया था तब। हमने 1-2 ऐसे भी केसेस जो मैंने पर्सनली देखे हैं, वो मैं आपको ख़ास करके बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत सी बार ख़ास करके महिलाएं ऐसे अटेम्प्ट करती है और मैं नहीं चाहूँगी कि आप भी ऐसा करें। देखिए, ये मेरी YouTube की जो चैनल है, ये चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको थायराइड के बारे में सच्ची और सही जानकारी बताऊं, जो शायद से आपको ये प्लेटफॉर्म पे उतनी उपलब्ध ना हो, और नादानी में आप ऐसी गड़बड़ें ना करें। अवेयरनेस लाने का ये चैनल का सबसे पहला उद्देश्य है। अक्सर हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि महिलाएं खास करके जैसे ही उनको हाइपरथायरॉयड आता है, उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, एज ए लेडीज़ हर महिला को चाहे कि उनका वज़न कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो पतली हो। अब उसके लिए वो बहुत सारी मेहनतें भी करती है, डाइटिंग करती है, एक्सरसाइज करती है। लेकिन जब हाइपरथायरॉयड आता है तो आपने कुछ खास ऐसी मेहनत नहीं की है, उसके बावजूद आपका वज़न कम हो गया, आप बहुत खुश हो गए, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपके कपड़े अच्छे फिट होने लगे, तो कहीं ना कहीं महिलाएं सोचती है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग अपना ट्रीटमेंट कराने से कतराते हैं। जी हाँ, वो ट्रीटमेंट कराने से कतराते हैं।
कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे ही हमने दवाइयाँ शुरू की है, उनका वज़न बढ़ा है तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। अरे पहले तो कम हो गया था, ये दवा के बाद में तो वज़न बढ़ने लग गया है, तो क्यों ये दवाइयाँ खाए, इसको बंद ही कर दे। उनको लगता है कि हाइपरथायरॉयड है तो क्या है, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। और हमने ऐसे 2-3 केसेस ऐसे देखे जिन्होंने जानबूझ के ये दवाइयाँ बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि उनको पतला रहना है। और उसके चक्कर में क्या हो गया, उनके शरीर की थायराइड की ग्रंथि जो बहुत ज़्यादा कार्य कर रही थी और ज़्यादा हार्मोन्स बनाने शुरू कर देती हैं। और जितना ज़्यादा T3 और T4 हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, उनके शरीर में एक इमरजेंसी, जी हाँ मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टोम। बाय द वे, थायराइड स्टोम क्या है उसके ऊपर मैं और एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें मैं डिटेल में मैंने बताया है। आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से उनको थायराइड स्टोम जैसा गंभीर इमरजेंसी सिचुएशन आया है। और वैसे केसेस में बहुत सी बार ये सिचुएशन जानलेवा तक साबित हो जाती है और यूजुअली मरीजों को आईसीयू के दरवाजे तक खींच के जाती है। यानी वज़न कम करने की आड़ में अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो दवाइयाँ ना ले, ऐसी गड़बड़ भूले चुके भी नहीं कीजिएगा, ये आपकी जान को खतरे में ला सकती है। और ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं और मैं नहीं चाहूँगी कि नादानी में या तो कुछ वज़न कम करने की चाह में आप ऐसा कोई मेजर कदम उठाएं। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया कि थायराइड, हाइपरथायरॉयड में वज़न क्यों बढ़ता है। तो मेन वजह हो गई कि अगर आपके ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है उसके बाद में। अब देखिए, ट्रीटमेंट जब शुरुआत के स्टेज में तो हम एंटी थायराइड की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मरीज़ के केसेस अगर ऐसे होते हैं तो वैसे केसेस में हम और 2 ट्रीटमेंट का सुझाव करते हैं। पहला हो जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। जी हाँ, ये एक बहुत ही आसान सी थेरेपी है और हाइपरथायरॉयड के सिचुएशन को ये लगभग ख़त्म ही कर देती है। तो अगर आपको हाइपरथायरॉयड की समस्या है, अगर आपने को डॉक्टर ने रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का सुझाव किया है तो आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी क्या होती है, कैसे होती है, क्या खास ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, ये सब के लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है, आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने हाइपरथायरॉयड की इलाज के लिए अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी की है तो ये थेरेपी के बाद में क्या हो गया कि परमानेंटली ही आपका जो हाइपरथायरॉयड का जो स्टेट था वो निकल चुका है। और क्योंकि थायराइड की ग्रंथि के ऊपर ये रेडियो एक्टिव आयोडीन की दवाइयों ने असर किया है, कुछ ऐसे हिस्से हैं आपकी थायराइड की ग्रंथि के जो ठीक से काम नहीं करेंगे और उसके वजह से ये ट्रीटमेंट के बाद में आपका शरीर हाइपोथायरॉयड के स्टेट में जाता है और जिसके वजह से भी वज़न बढ़ता है। यानी ये हो गया दूसरा वजह। तीसरी वजह है कि आपकी ट्रीटमेंट अगर थायराइड की ऑपरेशन हुई है। जी हाँ, बहुत सारे केसेस में थायराइडेक्टमी वाली ऑपरेशन का भी सुझाव किया जाता है। अभी अगेन थायराइडेक्टमी वाली सर्जरी जो होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर की पूरी प्लेलिस्ट बनी है। खास करके जब भी थायराइड का ऑपरेशन सुझाव किया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर सर्जरी है, लोग काफ़ी घबराए जाते हैं। तो अगर आपको ये ऐसा उस ट्रीटमेंट का सुझाव किया है तो आप वो पूरा प्लेलिस्ट भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा, आप ही की सेहत के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो तीसरा, अगर आपने थायराइडेक्टमी वाली ऑपरेशन कराई है तो ऑफकोर्स ऑपरेशन के बाद में क्योंकि आपकी थायराइड की ग्रंथि आधी निकाली या पूरी निकाली, बेस्ड ऑन दैट आपका शरीर में हाइपोथायरॉयड स्टेट आ जाएगा, तो ऑफकोर्स आपका वज़न बढ़ेगा। ये हो गई तीसरी वजह। चौथी वजह वो है हार्मोन्स की गड़बड़। देखिए, थायराइड सिर्फ अकेला हार्मोन नहीं है आपके शरीर में, आपके शरीर में और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं और वो सभी हार्मोन्स भी आपके वज़न को कहीं ना कहीं नियंत्रण करते हैं। तो अगर थायराइड के साथ में अगर आपको और कोई हार्मोन्स की गड़बड़ है तो उसके वजह से भी आपका वज़न बढ़ सकता है। मेनली जो हार्मोन्स है, जैसे कि इंसुलिन वाला हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिजोल है, अगर ऐसे हार्मोन्स की गड़बड़ है
तो भी आपका वज़न बढ़ सकता है। और ये कभी कभार हॉर्मोन्स की गड़बड़े हाइपरथायरॉयड के स्टेट में काफ़ी कॉमनली होती है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में, अगर आप महिला है और अगर आपको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जैसी समस्या है, तो वैसे केसेस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और वज़न बढ़ता है। तो ये हो गया चौथी मेन वजह, वो है हार्मोनल की और हार्मोन्स की बीमारियाँ। पांचवी वजह है इंक्रीज्ड एपेटाइट यानी कि ज़्यादा भूख लगना। अब देखिए, जैसे ही हाइपरथायरॉयड आता है तो ज़्यादा मात्रा में T3 और T4 हार्मोन आ जाते हैं। अब ये T3 T4 हार्मोन जो है ना, आपके शरीर में जो भी आपने खाना पीना खाया है ना, उसको बहुत फटाफट डाइजेस्ट कर लेता है और उसके वजह से आपको बार बार भूख लगनी शुरू हो जाती है। और अक्सर क्योंकि ज़्यादा एपेटाइट है, मरीज़ ज़्यादा खाना खाते हैं। लेकिन अगर ऐसे केसेस में आप बहुत ज़्यादा हाईली कैलोरी डेंस वाला तला हुआ फ्राइड फूड या तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएंगे, तो ऑफकोर्स आपका वज़न बढ़ेगा। और ये वज़न बढ़ना एक नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि कोई भी इंसान का जिसको थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ खाना ज़्यादा खा रहे उसकी वजह से वज़न बढ़ता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात पे भी आपको गौर फरमाना है। मैं समझ सकती हूँ आपको ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन वैसे केसेस में आपको हेल्दी खाना को ही चुनाव करना है ताकि आप ऐसे अनवांटेड वज़न बढ़ने से बचें। और एक वजह है जिसका नाम है थायरॉइडाइटिस। जी हाँ, क्या होता है थायरॉइडाइटिस? ये कंडीशन में थायराइड की ग्रंथि के अंदर सूजन होती है। अब अक्सर थायरॉइडाइटिस जब भी मरीजों को होता है, तो वैसे केसेस में आपकी थायराइड की जो समस्या है ना, ये अनस्टेबल है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हाइपरथायरॉयड ही हुआ है या आपको हाइपोथायरॉयड ही हुआ। ये जो है, इस कंडीशन को मैं ये कहूँगी कि ये फ्लक्चुएटिंग थायराइड होता है। जी हाँ, देखिए, ज़्यादा करके जब भी मरीज़ को थायरॉइडाइटिस आता है ना, तो शुरुआत के स्टेज में उनकी थायराइड की ग्रंथि बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार्य करती है और उसके वजह से उनके शरीर में हाइपरथायरॉयड वाला स्टेट क्रिएट होता है। कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद में ये हाइपरथायरॉयड वाला स्टेट ऑटोमेटिकली हाइपोथायरॉयड के स्टेट में चला जाता है, यानी कि फ्लक्चुएशन हो गया। और बहुत सी बार मरीजों को शायद से उतना समझ में नहीं आया जब तक वो खून की जांच नहीं कराए और थायराइड के विशेषज्ञ डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। तो अगर ऐसा फ्लक्चुएशन में आ गया है जहाँ पे हाइपरथायरॉयड ग्रेव्स डिजीज़ में से ये हाइपोथायरॉयड हाशिमोटोज़ डिजीज़ में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो वैसे केसेस में भी वज़न बढ़ जाता है। यानी अगर आपको हाइपरथायरॉयड है, तो ये चेक कर लीजिए कि क्या आपका थायराइड फ्लक्चुएशन में तो नहीं चला गया। और कभी कभार ये फ्लक्चुएशन के वजह से भी वज़न बढ़ता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके बाद में तो आपकी लाइफस्टाइल मेजर करती ही है। अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी बहुत बैठक वाली ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा आप खाना पीना खा रहे हैं, तो वज़न बढ़ना एक सादे इंसान के जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातों पे आपको गौर फरमाना है। यानी अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका हाइपरथायरॉयड तो ठीक है या नहीं। साथ ही साथ ये देखिए कि आपका हाइपरथायरॉयड ऑप्टिमली कंट्रोल है या नहीं। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है, अक्सर मरीज़ ज़रूरत से ज़्यादा दवा अब अगर लेने शुरू कर लेंगे तो भी उनका शरीर हाइपोथायरॉयड के स्टेट में पहुंच जाएगा। देखिए, जब हम हाइपरथायरॉयड की ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो ट्रीटमेंट में जो भी दवा का खुराक दिया जाता है ना, ये बहुत तेज़ी से बदली होने शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो डोज़ आपने आज लिया है वही डोज़ आपको ज़िंदगी भर चलेगा। ये डोज़ तकरीबन 2-2, 3-3 महीने में बदली होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप सेम दवा खाते रहेंगे जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, तो वैसे केसेस में वो दवा के ओवरडोज के वजह से भी आपको वज़न बढ़ेगा। तो अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में है, नहीं है, क्या आप सही दवा का सही डोज तो नहीं ले रहे।
साथ ही साथ ये चेक कीजिए कि क्या आपके और कोई हार्मोन में गड़बड़ नहीं है, आपका खाना पीना कैसा है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है, ये सब बातों पे भी गौर फरमाना है। बहुत सी बार अगर मरीज़ ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो वैसे केसेस में ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिज़ोल वाला हार्मोन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और वैसे कॉर्टिज़ोल हार्मोन की ज़्यादा क्वांटिटी के वजह से भी वज़न बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों पे आप गौर फरमाइए और देखिए कि आपके वज़न बढ़ने की वजह क्या है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी मिली। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर आपका कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, पता नहीं है कि जवाब कौन देगा, तो ये चैनल के वीडियोस में आप लिख सकते हैं। मैं हर एक वीडियो के कमेंट्स को खुद पर्सनली पढ़ती हूँ, उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।